हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डी.एच. लॉरेंस की नॉवल वुमेन इन लव के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं डी.एच. लॉरेंस के बारे में। दोस्तों, डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट थे जो जाने जाते थे अपनी नॉवेल्स के लिए। उन नॉवेल्स के लिए जिनके थीम्स थे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी और इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी। उन्होंने वुमेन इन लव पब्लिश करी थी 1920 में, जो कि उनका एक फेमस वर्क है। ये नॉवल एक सिक्वल नॉवल है जो कि अर्लियर उनकी जो नॉवल थी द रेनबो, उसका सीक्वल है। ये नॉवल डिस्कस करती है दो बहनों के रिलेशनशिप को, उनके रोमांटिक अफेयर्स को। इस नॉवल का थीम लव एंड रिलेशनशिप, इंडिविजुअल वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशंस और सेक्सुअलिटी है। नॉवल स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी करती है। दोस्तों, नॉवल की कहानी जानने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लें ताकि हमें कहानी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल का पहला कैरेक्टर है अर्सला ब्रैंगवैन। ये नॉवल दो ब्रैंगवैन बहनों की कहानी है। इनमें से एक है अर्सला। अर्सला एक पैशनेट और इंडिपेंडेंट औरत है जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन दोनों में फुलफिलमेंट की तलाश करती है। वो प्रोफेशनली एक टीचर है। अर्सला का कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के स्ट्रगल को दिखाता है, जहां वो अपने रिलेशनशिप्स और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की खोज करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है उसकी सिस्टर गर्डियन ब्रैंगवैन। गर्डन अर्सला की छोटी बहन है और वो एक आर्टिस्ट है। उसका पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग और कभी कभी रफ हो जाता है। गर्डन थोड़ी सिनिकल है और अपने इमोशंस और डिज़ायर्स के साथ झूठी है। उसका कैरेक्टर आर्टिस्टिक एम्बिशंस और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच के टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करती है जब वो अलग अलग रिलेशनशिप में जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रूपर्ट पर्किन। रूपर्ट इस नॉवल के अंदर सेंट्रल मेल कैरेक्टर है और लॉरेंस के आइडल्स और इंडिविजुअलिटी और ऑथेंटिक लव का प्रतिनिधि है। वो एक स्कूल इंस्पेक्टर है और ब्रैंगवैन बहनों का दोस्त है। रूपर्ट इंटेलेक्चुअल और इंट्रोस्पेक्टिव है और वो अक्सर सोसाइटल नॉर्म्स और रिलेशनशिप के नेचर पर सवाल उठाता है। उसका रिलेशनशिप अर्सला के साथ लव और इंटीमेसी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करने का फोकल पॉइंट है इस नॉवल के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है गर्लेट क्रिच। दोस्तों, गर्लेट एक अमीर और एम्बिशियस इंडस्ट्रियलिस्ट है जो गजरन का सिग्निफिकेंट लव इंटरेस्ट है। वो एक पावरफुल मेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है इस नॉवल के अंदर, पर उसका करेक्टर वल्नरेबिलिटीज़ भी दिखाता है। गर्लेट अपनी आइडेंटिटी और सोसाइटल प्रेशर के साथ स्ट्रगल करता है, जिसकी वजह से उसका गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, जो लव, पावर और पर्सनल डिज़ायर्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर क्रिच, जो कि गर्लेट के फादर हैं और एक वेल्दी माइन ओनर है। वो ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ इंडस्ट्रियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस नॉवल में और अक्सर पैट्रियार्कल अथॉरिटी का सिंबल भी बनते हैं, मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। उनका कैरेक्टर ओल्डर जनरेशन की वैल्यूज़ और यंगर कैरेक्टर्स के इमर्जिंग मॉडर्न एटीट्यूड्स, जो एटीट्यूड्स हैं मॉडर्न जनरेशन के, उसके बीच के कन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है विनिफ्रेड क्रिच, जो कि गर्लेट की बहन है, जो अपनी सबड्यूड और फर्जाइल नेचर के लिए जानी जाती है। वो इस वक्त के ट्रेडिशनल वुमेंस का रोल जो है
इस कहानी के अंदर प्रेजेंट करती है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में उलझी होती हैं। वेनेफ्रेट के रिलेशनशिप्स और मेन कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन वुमेन के स्ट्रगल्स को दिखाते हैं जब वो एक चेंजिंग वर्ल्ड में अपनी जगह खोज रही होती है, खोजने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हरमाइनी, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी सी मैनिपुलेटिव औरत है जो रूपर्ट के साथ इन्वॉल्व होती है। वो रिलेशनशिप के लिए एक ट्रेडिशनल व्यू को रिप्रेजेंट करती है जो अर्सला और गैट्रिन के मॉडर्न और पैशनेट अप्रोचेस के साथ कॉन्ट्रास्ट करती है। हरमाइनी का कैरेक्टर लव और सोसाइटी में वुमेन के रोल्स के बारे में सवाल उठाता है जो इस पीरियड के जेंडर रिलेशनशिप के डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरकी, जो कि पोर्ट्रे करता है एज अ क्रिएटिव वुमेन इंडिविजुअल को, जो रिफ्लेक्ट करती है एक आर्टिस्टिक स्पिरिट को। वो डीपली इंगेज्ड है अपनी आर्ट में, जो कि सर्व करती है पर्सनल पैशन और एक्सप्रेस करती है उसके रिलेशनशिप और लाइफ के व्यूज़ को भी। उसका एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है गडरन ब्रैंगवेन के साथ। लॉरकी रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ फ्री स्पिरिटेड एग्जिस्टेंस को। लॉरकी का करेक्टर ऑफन कॉन्ट्रास्ट हुआ है इस नॉवल के अंदर गर्लेट क्रिच से। दोस्तों, हमने करेक्टर्स के बारे में समझ ली है बातें। चलिए अब कहानी पे आते। चलिए अब कहानी को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, D.H. लॉरेंस की ये नॉवल वुमेन इन लव दो बहनों अर्सला और गैड्रिन ब्रैंगवेन की कहानी है जो अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड के सोशल और इमोशनल चैलेंजेस को नेविगेट करती है। कहानी शुरू होती है वेल्डोवर के एक शांत पिक्चरिस्टिक एनवायरनमेंट में जहां दोनों बहनें टीचर्स हैं। अर्सला एक पैशनेट स्कूल टीचर है जबकि गार्ड्रिन एक रेबेलियस आर्टिस्ट है। दोनों बहनें की ज़िंदगी उनके आसपास के मर्दों के साथ मिलती है, जिससे उनके रिश्ते और टेंशन्स कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक दिन ये दोनों बहनें लोकल माइनिंग कम्युनिटी का विज़िट करती हैं तो उनकी मुलाकात होती है गर्लेट क्रिट से, जो कि एक वेल्दी कोल ओनर है, और रूपर्ट बर्किन से, जो एक इंटेलेक्चुअल और स्कूल इंस्पेक्टर है। गर्लेट का इम्पोजिंग प्रेजेंस और एम्बिशंस गर्ड्रिन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो उसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से भी परेशान होती है। उसकी पावर और एम्बिशंस गर्ड्रिन को एक्साइट करती है, लेकिन उसकी ब्रूटलिटी से वो डर भी जाती है। मतलब कि गर्लेट उसको अट्रैक्ट तो कर रहा है क्योंकि गर्लेट एक एम्बिशियस मैन है, ऐसे वाला भी है, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी है उससे गर्ड्रिन डर रही है। दूसरी तरफ अर्सला को रूपर्ट से तुरंत एक कनेक्शन महसूस होता है जो उसकी इंट्रोस्पेक्टिव नेचर से मिलता है। किसकी? रूपर्ट की इंट्रोस्पेक्टिव नेचर से। दोस्तों, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी थॉट को केयरफुली एग्जामिन करना, छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना। तो इससे अर्सला काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है रूपर्ट से। रूपर्ट का दिमाग और डीप कन्वर्सेशन अर्सला के लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट का सोर्स बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बहनें अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ कॉम्प्लेक्स इमोशनल डायनामिक्स में उलझ जाती है। गर्ड्रिन और गर्लेट का रिश्ता बहुत पैशनेट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। गर्लेट के एम्बिशंस और रूथलेसनेस से गर्ड्रिन अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो उसके ऑपरेसिव नेचर से भी डरती है क्योंकि गर्लेट जो है गर्ड्रिन के ओपिनियंस को, उसके थॉट को ऑप्रेस्ड करता है, दबाता है। उनका प्यार एक बैटल ग्राउंड है जो पावर और डोमिनेंस के स्ट्रगल को दिखाता है। गर्लफ्रेंड अक्सर अपने इमोशन के साथ जूझती रहती है, इस कहानी के अंदर परेशान रहती है वो। गर्लेट की तरफ से
गर्लफ्रेंड गर्ललेट की तरफ खींचती तो है, लेकिन अपने इंडिपेंडेंस का भी उसको एहसास है कि उसके क्या राइट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्सला और रूपर्ट का रिश्ता धीरे धीरे इवॉल्व होता है। उनके बीच बहुत सारे फिलोसफिकल डिस्कशंस होते हैं। दोनों लव और कनेक्शन की नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। अक्सर उनके समय की कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। रूपर्ट एक मॉडर्न अप्रोच रखता है, जहां वो इमोशनल ऑनेस्टी और म्यूचुअल ग्रोथ की ज़रूरत को समझता है, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बावजूद उन्हें सोसाइटल प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। रूपर्ट का प्यार सोसाइटल नॉर्म से एस्केप करने का स्ट्रगल है। अर्सला के लिए एक चैलेंज बन जाता है, जिसे वो सोचती है कि क्या उनका इंटेलेक्चुअल कनेक्शन एक लास्टिंग इमोशनल यूनियन में बदल सकता है। दोस्तों, मतलब कि जो गर्ललेट और गडरन है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, मतलब कि गडरन गर्ललेट से इम्प्रेस है, लेकिन जो गर्ललेट का नेचर है, ऑप्रेसिव नेचर है, हार्श नेचर है, उससे वो डरती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी बहन है, बड़ी बहन है अर्सला, उसका रूपर्ट के साथ जो कनेक्शन है वो इमोशनल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है। मतलब कि उसमें प्यार नहीं है, उसमें बातें हैं, वो भी फिलोसफिकल डिस्कशंस सोसाइटी के ऊपर या और भी सोसाइटी की कोई बातों के ऊपर। तो देखा जाए तो दोनों बहन रिलेशनशिप में हैं, दोनों किसी हद तक सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी रिलेशनशिप में परेशान भी है। गडरिन को अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसका एहसास है, और वहीं पर जो उसकी बहन है अर्सला, उसको लगता है कि रूपर्ट और उसके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अब कहानी में लॉरर की, जो कि एक फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट है, वो भी शामिल हो जाता है इस कहानी के अंदर, जो गर्लेट और रूपर्ट के कॉन्ट्रास्ट में है। लॉरर की का केयर फ्री अप्रोच गडरिन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो अभी भी गर्लेट के साथ अपने पैशनेट अफेयर में उलझी हुई है। बेसिकली इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो गडरिन है वो गर्लेट के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि एक काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और वहीं पे वो लॉरर की से अट्रैक्ट हो रही है, वो उसका क्रश है। ठीक है, ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट उसके इमोशंस को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जब वो आर्टिस्टिक फ्रीडम की तलाश में होती है, लेकिन अपने कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप से भी जुड़ी होती है। अब कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। क्रिच परिवार का डायनामिक और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। गर्लेट के फादर मिस्टर क्रिच पुरानी इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अथॉरिटी और कंट्रोल का सिंबल है। और वेनाफ्रेड गर्लेट की जो बहन है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो वुमेन के लिए सोशल रिस्ट्रिक्शन दिखाता है। इनके इंट्रैक्शन से सिस्टर्स, वो दोनों ब्रैंगमैन जो सिस्टर्स हैं, के स्ट्रगल और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, जहां वो अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने की कोशिश करती हैं, खोजने की कोशिश करती हैं। एक गैदरिंग के दौरान जब टेंशन्स अपने पीक पर पहुंचती है, इमोशंस का भारी बोझ सबके बीच दिखता है, रूपर्ट और अर्सला के बीच की रिलेशनशिप टेस्ट होती है, जब वो अपने फियर्स और डिज़ायर्स का सामना करते हैं। गडरिन को भी अपने गर्लेट के साथ रिलेशनशिप के डार्कर एस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है, और ये गैदरिंग उनके इमोशंस का एक तरह से टेस्ट बन जाती है। दोस्तों, कहानी का ट्रैजिक टर्न तब आता है जब गर्लेट की अचानक से मौत हो जाती है। जो गडरिन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इस गम में वो अपने लॉस को और अपनी आज़ादी दोनों को एक साथ महसूस कर रही है। आज़ादी किस बात की?
कि वो जो गर्ललेट था उसके जो थॉट्स थे उसको ऑप्रेस करता रहता था। उसके पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंस थी नहीं। तो गर्ललेट की डेथ के बाद उसको इंडिपेंडेंस मिल गई ऊपर से, लेकिन वो गर्ललेट को से अट्रैक्ट भी थी। उसको गर्ललेट की कुछ क्वालिटीज़ पसंद भी थी। तो उसका ऑब्वियसली एक लॉस भी हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तब वो रियलाइज़ करती है कि उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ था जो उसकी इंडिविजुअलिटी को भी इफेक्ट करता था। ये मोमेंट गर्लफ्रेंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिससे वो अपने आइडेंटिटी और डिज़ायर्स को रिकंसिडर करती है। अंत में अर्सला और रूपर्ट अपने रिश्ते पर एक क्रॉस रोड पर हैं। उनका रिश्ता जो पहले अनसर्टिनिटी से भरा था, अब एक गहरी समझ और कमिटमेंट में बदल गया है। दोनों समझते हैं कि सच्चा प्यार वल्नरेबिलिटी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से ब्रेक करने की हिम्मत मांगता है। जब वो साथ खड़े होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो एक ऐसे प्यार की मिसाल बन जाते हैं जो अपने समय के रिस्ट्रिक्शन से परे था उनके। दोस्तों, इस कहानी के अंदर गडरिन ने और लॉरेटी का जो एक रोल है गडरिन की लाइफ में, वो ये है कि गडरिन को एहसास होता है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसके डिज़ायर्स है, उसकी जो नीड्स हैं, उसको उसका रिलेशनशिप जो गर्ललेट्स के साथ था वो ऑप्रेस करता था, वो उसको रोकता था, जो कि एक काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप है। वहीं पे उसका जो बहन है अर्सला, उसका जो रूपर्ट के साथ रिलेशनशिप था वो इंटेलेक्चुअल से स्टार्ट हुआ था। फिलोसफिकल डिस्कशन करा करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे इमोशनल रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश हुआ। और फिर वो लोग सोचते थे यार सोसाइटी क्या कहेगी, लेकिन उन्हें समझ में आया कि सोसाइटी से लड़ने की ताकत वो सच्चा प्यार ही उन्हें देगा। दोस्तों, वुमेन इन लव एक गहरा एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। अर्सला, गर्टफ्रेंड, रूपर्ट, कर्लेट और दूसरे कैरेक्टर्स की कहानियों के ज़रिए लॉरेंस ने लव, पावर, आइडेंटिटी और सोसाइटल नॉर्म्स के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। ये नॉवल रीडर को प्यार की नेचर और कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करता है, और बहनों की ये जर्नी उनकी ऑटोनॉमी और फुलफिलमेंट के लिए सोसाइटल इवोल्यूशन के चैलेंजेस को दिखाती है। ये कहानी ऐसे स्ट्रगल्स और सिचुएशंस को दिखाती है जब दो प्यार करने वाले कैसे अलग अलग सिचुएशन को पार करके फिर से एक हो जाते हैं। दोस्तों, यही थी कहानी वुमेन इन लव बाय डी.एच. लॉरेंस। और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।